हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 12.2 यानी कि एक्सरसाइज 12.2। इसके पहले की एक्सरसाइज हमने पहले की वीडियो में करा दिया है, जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज आपको हम कराएंगे ये चारों क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से कराने की कोशिश करेंगे, तो आप इनको करने की और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हैं चार, पर ये किसके बराबर हैं? 10 के बराबर हैं। क्योंकि देखिए किसी किसी क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग वे में आपको समझना पड़ेगा और अच्छे तरीके से समझना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में 12.37 में यदि एंगल एक्स, इसको क्या बोलते हैं आप? एंगल बोलते हैं। ये आपका चिन्ह कौन सा होता है? ये एंगल का चिन्ह होता है और ये त्रिभुज का। जैसे आपको ये मिल जाए तो हम त्रिभुज और इसको ट्रेंगल बोलेंगे और इसको एंगल बोलेंगे। एक्स इक्वल टू क्या है? एंगल वाई है। तथा ए बी बराबर क्या है? सी बी के। देखिए ए बी कहाँ है आपका? ये आपका ए बी है और सी बी के बराबर कर दिया गया है। तब आपको सिद्ध करना है, क्या करना है? ए ई बराबर क्या है? सी डी के। ए ई और ये सी डी लाइन क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए आपको कुछ ना कुछ तो एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस वाला चैप्टर है। तो आपको कॉन्ग्रुएंस से पहले प्रूव करना है, यानी सर्वांग समता पहले प्रूव करना है। तो आप ले लीजिए। देखिए कौन कौन सा लेंगे? आपको ए बी दिया है तो आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो हमारा गिवन होना चाहिए। तो आप ले लीजिए इन ट्रेंगल, इस त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में? ए बी सी। किस में ले लेंगे आप? ए बी सी ले लीजिए। और देखिए ए बी सी तो हमारा पूरा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ए बी ई लेना है और सी बी डी ले लेना है। क्या हो जाएगा? ए बी ई, क्योंकि हमको ए ई लाइन प्रूव करना है तो हमने इतना ले लिया। और दूसरे लाइन में क्या लेंगे? सी बी डी ले लेंगे, इस वाले को ले लेंगे। तथा इसको ले लेंगे, सी बी डी को ले लेंगे। आपने इनको ले लिया। अब इनको क्या करना है? आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, यानी कि सर्वांग निकालना है। तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए इक्वल में करने के लिए। तो देखिए आपको ए बी बराबर सी बी दिया है, यानी कि ए बी बराबर किसके है? सी बी के। तो क्या हो जाएगा? तो आप इसमें लिख सकते हैं ए बी बराबर सी बी है, तो हमारा क्या बराबर हो जाएगा? बी डी बराबर बी ई के हो जाएगा। तो बी डी बराबर किसके हो जाएगा आपका? आपने बी डी लिया है और ये सी बी ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। और आपका जो एंगल बी, यहाँ देखिए आपका एक कोण ही तो बनेगा, क्योंकि देखिए आप जब भी एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के सारे एंगल क्या होते हैं? सभी कोनों में एक एंगल होता है, कोण होता है। तो क्या हो, यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए आपने दो चीज़ निकाल ली। अभी एक चीज़ और बची है हमारा। देखिए ये आपका एंगल एक्स और एंगल वाई दिया है ना बराबर में, ये आपका एंगल एक्स और एंगल वाई बराबर है। तो क्या हो जाएगा? सी डी बी। पहले तो आपने क्या लिया? सी डी बी इधर लिया है, इधर क्या हो जाएगा? ए ई बी। एंगल ए ई बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए हमने ई लिया है, ए ई बी लिया है, तो ए ई बी इसी में लेना है आपको। ए ई बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बी। सी डी बी, एंगल सी डी बी। इन्हीं तीन ही पॉइंट से लेना है और कहीं से पॉइंट आपको नहीं लाना है। देखिए हमने तीन चीज़ निकाल ली। इसके आगे क्या हो जाएगा आपका? आता है त्रिभुज ए बी ई बराबर किसके हो जाएगा? और कॉन्ग्रुएंस भी हो जाएगा सी बी डी के। यदि आपने इतना बराबर कर लिया, इससे क्या हो जाएगा आपका? ए ई बराबर क्या हो जाएगा? सी डी के। देखिए इसमें मिल रहा है ना आपका ए ई, तो ए ई बराबर किसके हो जाएगा? सी डी के। इससे आपका क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा इससे। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण उन कोणों के समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब देखिए सबसे पहले तो आपको एक क्या बता देना है? समचतुर्भुज बना लीजिए। एक चतुर्भुज का है, समचतुर्भुज नहीं कहा, तो आप एक चतुर्भुज बनाइए सबसे पहले। तो मान लिया आपका एक ये हमारा चतुर्भुज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपने एक चतुर्भुज बना लिया है। जिस तरह आपको क्वेश्चन में दिया उसी तरह आपको नोट कर लेना। ठीक, इसमें पॉइंट रख दीजिए, ए रख दीजिए यहाँ, ये बी रख दीजिए, यहाँ सी रख दीजिए और ये डी रख दीजिए। आपने पॉइंट भी रख दिया। उसके बाद क्या कर रहा है?
के विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं हमारे डायगोनल होते हैं, तो आपने डायगोनल भी खींच दिया ऐसे करके, इसके विकर्ण बना दीजिए। ये हमारे इसके विकर्ण बन गए। ये मान लीजिए कि कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये यानी कि जो आपको यहाँ एक जो कोण दिए हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखिए इतना ये उतना ये भी होगा, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब क्या हो, दोनों बराबर आपस में बांट लेते हैं। ये इतना है उतना ये भी हो गया। करते हैं जिनमें जिनसे वे जुड़े हुए हैं तो सिद्ध कीजिए कि विकर्ण परस्पर लंबवत है। लंबवत मतलब क्या है कि एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, और यदि परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री होंगे, तभी तो हमारा परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंबवत होगा। तो देखिए अब क्या पता है, यदि ये 90 अंश का होगा तो ये भी 90 अंश का होगा, उसी प्रकार ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। देखिए आप इसको अच्छे से देखिए ऐसे करके देखिए, अब ये सीधी लाइन बनेगी और ये ऐसे 90 अंश का बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी प्रकार ये सारे लंबवत हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर यदि 90 अंश के हो जाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको 90 अंश का प्रूव करना होगा, है कि नहीं। तो आप ले लीजिए त्रिभुज, देखिए कौन कौन सा सबको प्रूव करना है, एक को नहीं, सबको बराबर बराबर आपको बांटना है, क्योंकि एक भाई में आप बांट देंगे लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए बी सी ले लीजिए, सबसे पहले ए बी सी ले लिया और तथा एंड लगा दिया, तथा लगाइए त्रिभुज ए डी सी ले लिया, ए डी सी, ए ये वाला त्रिभुज ले लिया और ये वाला ले लिया, पूरा त्रिभुज हमने, है ना। इसको आपको क्या करना है, सर्वागसम पहले प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यानी कि जो भी ये आपका एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है, आपका एंगल बी डी बी ए के, ठीक है। डी बी ए लिख दीजिए, या तो लिख दीजिए ए डी, ऐसे नहीं, देखिए आपने क्या किया है, ए बी डी लिया है, तो ये आपने इसी को बराबर करना है, सबसे पहले आपको दोनों तरफ से बराबर करना है, ठीक है। आपने एक बार ले लिया ए बी डी और दूसरी बार क्या ले लेंगे आप, डी बी सी ले लेंगे, डी बी सी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, देखिए हमने एक बार इसको लिया है और एक बार इसको लिया है, तो आपको इन्हीं में चलना है और कहीं नहीं जाना है, ठीक। उसी प्रकार आपने इसको प्रूव कर दिया, उसी प्रकार आपको डी को भी बराबर करना है। क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी हो जाएगा, ठीक। इस बार आपको डी लेना है, तो ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल सी डी बी के बराबर, सी डी बी के बराबर, ठीक। हमने इन दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक 2 पॉइंट मिल जाएगी और आपका बी डी क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि इसमें बी डी, इसमें बी डी आ रहा है, इसमें बी डी, इसमें बी डी आ रहा है, सब में बी डी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ, ठीक। आपको 3 चीज़ें मिल गई, तो इससे क्या होगा आपका, अतः, अतः नहीं, बिकॉज का साइन है, अतः इस तरह लगता है, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम और कांग्रुएंस ट्रेंगल ए डी सी, ये आपका इतना प्रूफ हो गया यहाँ से। यदि आपने इतना प्रूफ कर लिया है तो आपको देखिए जो आपकी ये लाइन होगी ए डी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर, तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, अभी आपने इसको प्रूव कर लिया है, तो नीचे ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। इससे आपका, इसी से आपके सारे काम हो जाएंगे, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। देखिए इतना आपने प्रूव कर लिया, आपने इन दोनों को प्रूव किया, अभी इन दोनों को बाकी है, ठीक। तो दूसरे में इसी प्रकार लिख दीजिए यहाँ, इसी प्रकार हमने कौन सा ट्रेंगल लिया है इस बार, ट्रेंगल ए बी डी लिया है, ए बी डी लिए है, और यहाँ ट्रेंगल लगा दीजिए ए बी डी, और कौन सा लिया है, बी डी सी। तो उसी प्रकार ये भी प्रूफ हो जाएगा, सेम जैसे आपने ऊपर वाला प्रूफ किया है उसी प्रकार ये भी प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल बी डी सी। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी डी के हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए थर्ड, इसको फोर्थ।
बस यही क्वेश्चन थोड़ा आपका लॉन्ग जाएगा, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन लॉन्ग नहीं जाएंगे। ठीक है, आपने इतना मान लिया। इससे आपको क्या पता चल रहा है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के, और सी डी किसके बराबर है, डी ए के। यानी कि आपकी चारों भुजाएं यदि ये बात बराबर हैं, देखिए आपकी ये चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 90 अंश बनाएंगे। अभी देखिए हम प्रूव करते हैं 90 अंश कैसे। यदि आपका देखिए कौन सा ट्रेंगल, ट्रेंगल ए, यहाँ मान लीजिए आप सेंटर में क्या लिया है, आपने एक ओ पॉइंट ले लिया है, तो आपको इसको 90 अंश प्रूव करना है। तभी तो आपका ये ए ओ परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो थोड़ा इसको देखिए कैसे करेंगे। आगे आपने लिया है ट्रेंगल ए ओ बी, उसी तरह ये भी सर्वाग्रसम मान लीजिए है, किसके है, डी ए ओ के है। ठीक है, आपने डी ए ओ के सर्वाग्रसम माना है। इसको यदि प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इस तरह, ए ओ कॉमन हो जाएगा सबसे पहले तो आपका। अभी अपने यहाँ त्रिभुज देखिए फिर से बनाते हैं, ये आपका ट्रेंगल, ये आपका है चतुर्भुज ए बी सी डी है, यहाँ ओ पॉइंट है। तो देखिए ए ओ आपका क्या कॉमन है कि नहीं, ए ओ बी में, ए ओ बी में और डी ए ओ में, ये आपकी ये देखिए इन दोनों में क्या ए ओ कॉमन है। ठीक, अभी आपका बी ए डी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी के, यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी बराबर हो जाएंगे। ठीक, कितने अंश के, 180 अंश के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पूरी लाइन किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर है कि नहीं, चाहिए ले लीजिए, चाहिए ले लीजिए, दोनों 180 के बराबर हो जाएंगे। तो आपने देखिए इसको बराबर करिए, इसको बराबर करिए, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी दोनों आपने इक्वल माना है, तो इक्वल कर दिया, 180 अंश कर दिया इसको। ठीक है, तो 2 एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आपका एंगल क्या पता चल गया, ए ओ बी 90 डिग्री पता चल गया। ठीक, अभी देखिए हमने क्या पता चल लिया, ए ओ बी हमारा ये दिए कि 90 अंश है, इसका मतलब क्या है, ए ओ परपेंडिकुलर किसके है, बी डी के। ठीक, यदि यहाँ 90 अंश बनता है तो आपका क्या हो जाएगा, ए ओ परपेंडिकुलर बी डी के। तो यहाँ आप लिखेंगे इसी प्रकार, यदि ए ओ परपेंडिकुलर है बी डी के, तो हमारा 90 अंश बना रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म यहाँ से। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है, तब आपका बी ए सी पर लंब है और सी से ए बी पर लंब है। देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बना देना है। देखिए त्रिभुज बनाते हैं तब तक, ये मान लीजिए हमने एक रफली त्रिभुज बना लिया है ए बी सी के। ठीक है, और न्यून कोण त्रिभुज है, तो बी ए सी पर लंबवत है, यानी कि बी ए सी पर, ये ए सी है ना, ये लंबवत हो गया आपका, मान लीजिए कोई पॉइंट ई है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, सी पॉइंट से ए बी पर लंबवत है, तो आपने मान लिया ये हमारा एफ पॉइंट ए सी पर ए बी पर लंबवत हो जाएगा। तो क्या सिद्ध करना है आपको, ए बी बराबर किसके है, ए सी के। क्या बता करना है आपका, ए बी बराबर ए सी को बताना है। देखिए है बहुत आसानी एकदम। कैसे आसान है, क्योंकि अभी इस तरह के आपने क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हैं, तो ये आपको क्या लगेगा, एकदम आसान लगेगा। तो क्या कौन कौन सा आपको एंगल ले लेना है कांग्रेस करने के लिए, सबसे पहले देखिए इसको समझ कर करना है आपको। कौन सा एंगल लेना है, बी सी ई लेना है। कौन सा एंगल लेना है, बी सी ई। हमने अब बताइए क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा देखिए ए बी आप तो पूरा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा करने पर आपका ए बी और ए सी लेना पड़ेगा। इससे अब क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है, तो इसको नहीं ले सकते हैं। तो आपको क्या नहीं, इसको लेना है आधा, क्योंकि ये तो हमारा गिवन हो जाएगा। ठीक है, तो लेना है इन ट्रेंगल, कौन कौन सा, त्रिभुज बी सी ई और सी सी एफ बी और सी एफ बी। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज ले लेना है। हमने इसको के लिए देखिए सी एफ बी लिया है, एक ये लिया है और एक ये लिया है, दोनों त्रिभुज हमने ले लिया है। अभी आपको क्या हो जाएगा, एंगल, पहले आपको एंगल ही बराबर होंगे,
क्योंकि जितना एंगल ये होगा और जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ठीक है, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये तो हमको बराबर करना है ना। तो जितना एंगल एफ होगा उतना एंगल ई भी होगा। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल बी ई सी बराबर क्या हो जाएगा बी एफ सी। एंगल बी एफ सी इन्हीं में से ही आपको लेना है। ठीक, और देखिए यहाँ आप गौर से देखें तो आपको क्या हो जाएगा बी ई, क्या बी ई बराबर क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। देखिए आपने 2 पॉइंट निकाल लिया है, 1 पॉइंट और बचा है। तो देखिए दोनों में क्या आ रहा है बी सी आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है और इसमें भी बी सी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका बी सी क्या हो जाएगा कॉमन। देखिए आपने जो पॉइंट लिया उनमें से ही आपका आंसर निकलना चालू हो जाता है, यदि आपने अच्छे से उनको छांट लिया है तब कॉमन हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज बी सी ई बराबर किसके हो जाएगा कांग्रुएंस और सर्वांगसम बराबर बी सी एफ के हो जाएगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो आपका इससे क्या हो जाएगा एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल सी के, क्योंकि हमने इसीलिए अपने ऊपर नहीं लिया था इसको, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था। यदि एंगल बी बराबर एंगल सी के हो जाएगा तो आपका ए बी बराबर किसके हो जाएगा ए सी के हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर, हेंस प्रूव्ड। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण अन्य कोणों को दोगुना है। आपने सबसे पहले क्या बनाया रफली फिगर बनाया है समकोण वाला। ये आप क्या है एक मान लिया समकोण है, ऐसे करके हमने इसको बना दिया। ठीक है, इसका नाम भी दे दिया ए बी सी दे दिया है। न्यून कोण अन्य कोणों का दोगुना है, यानी कि आपका जो ये न्यून कोण है इस कोण के दोगुना है। यदि आपने इसको x माना है तो इसको क्या मानेंगे आप 2x मानेंगे, क्योंकि हमारे ये न्यून कोण है ना, न्यून मतलब 90 से कम, 90 से कम वाला इसका दोगुना है। तो सिद्ध करना है आपको जो कर्ण है, आपका ये कर्ण है भुजा छोटी भुजा का दोगुना है, जो आपका ये लाइन है इस लाइन के दोगुना है। यानी कि क्या प्रूव करना है ए सी बराबर क्या हो जाएगा 2BC। ये आपको प्रूव करना है, यानी कि जो ए सी है इस बी सी लाइन के 2 गुना के बराबर है। ठीक, तो आपको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आनी चाहिए। ठीक, और आपको कुछ एंगल भी पता होना चाहिए, जैसे ये आपका 90 अंश है तो एंगल बी बराबर किसके है 90 डिग्री के। एंगल सी बराबर किसके है 2x के, है ना, और एंगल ए बराबर किसके है x के। ठीक, अभी एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका त्रिभुज होता है उसके अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कई बार हमने आपको बताया है कि नहीं ये चीज़। तो देखिए आपको एक कोण तो पता है 90 अंश, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे मान लीजिए आपके 90 अंश के हो जाए 90 अंश के बचेंगे। यदि आप 90 से इसको माइनस कर दें 180 को तो कितना 90 तो ही बचेगा। तो आपको 90 दिया तो ये दोनों किसके हो जाएंगे एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा 90 डिग्री के। क्यों हो जाएगा क्योंकि हमको 90 दिया है और 90 ही तो बचेगा ना हमारा। तो एंगल ए कितना है आपका x और एंगल सी क्या है 2x बराबर किसका हो जाएगा 90 डिग्री के। तो 3x यानी 3x बराबर 90 अंश। तो x बराबर किसका हो जाएगा 90/3 यानी कि 30 अंश के बराबर हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू पता हो गई। तो जैसे आप इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे एंगल ए बराबर क्या है x, तो x क्या है 30 डिग्री, तो आपको एंगल ए पता चल गया। और एंगल सी बराबर क्या है 2x, इसका मतलब 2 इंटू में 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए अब यहाँ से आपको पता चल गया ना, तो ये आपको कितना है 60 डिग्री का और ये कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को भूल जाइए, इसमें ही सारा देखिए आपको क्या प्रूव करना है इसके आगे। अभी आपको क्या करना है इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। ठीक है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी कि जो भी आपका त्रिभुज होता है ये समकोण, तो आपको देखिए ए बी सी है तो आपका ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसी को यूज करना है। तो चलिए बने रहिएगा। अब आगे करते हैं क्या, आपको एक फार्मूला और एक पता होगा कि साइन ए बी अपान में क्या होता है, साइन ए बी अपान में क्या होता है बताइए।
साइन सी होता है। देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ये फार्मूला। यदि आपको आता है तो आप झट से पता कर लेंगे तो कहीं गड़बड़ है। देखिए गड़बड़ क्या है, क्योंकि ए बी अपान में क्या होता है साइन सी। इसी तरह इक्वल टू में क्या होता है बी सी अपान में क्या होता है साइन ए, और इसके इक्वल टू में क्या होता है सी ए अपान में क्या होता है साइन बी। देखिए ऊपर ए बी है तो नीचे साइन सी हो जाएगा, ऊपर बी सी है तो साइन ए हो जाएगा, और नीचे सी ए ऊपर है तो साइन बी। इस तरह आपका एक फार्मूला होता है, इसी का यूज करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए इसी फार्मूले को हमने क्या अच्छे से लिख लिया, क्या है क्या रखिए कि ए बी अपान में साइन सी। अभी बताते हैं इसका हमने क्यों यूज किया है, उसका भी राज बताते हैं। बी सी अपान में साइन ए और सी ए अपान में साइन बी, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप ये ए बी सी है, बी सी का स्क्वायर आप डायरेक्ट इसमें प्रूफ नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके भी अकॉर्डिंग हो सकता है। देखिए कैसे, ए बी है तो ए बी, आपको साइन सी की वैल्यू पता है ना, साइन सी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला था। ये देखिए ये साइन सी की वैल्यू 2x, 2x का मतलब क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ रख दीजिए साइन 60 डिग्री बराबर क्या है बी सी। क्योंकि आपको भुजा तो पता नहीं, इसलिए यहाँ से क्या पता चल जाएगी आपको सारी भुजाएं पता चल जाएंगी, इसलिए हमने इसको यूज किया है। ठीक, साइन ए की वैल्यू अभी हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू 30 डिग्री। ये देखिए यहाँ दिया है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इसकी ऊपर वाली इक्वल टू में सी ए अपान में साइन बी की वैल्यू कितनी है साइन बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब इनका आपको मान भी पता होना चाहिए। देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत गड़बड़ होता चला जा रहा है, कहीं कहीं बच्चे को आपको फंस भी रहा होगा। इसको आपको ध्यान से समझना है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी टिक कर लेना है, क्योंकि ये पेपर आपका लॉन्ग में ही आएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ए बी अपान में क्या हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। साइन 60 की वैल्यू क्वेश्चन करते करते अपने दिमाग में जोड़ भी डालिए, क्या होती है √3 अपान में 2। ठीक, उसी प्रकार बी सी अपान में साइन 30 की वैल्यू 1/2। उसी प्रकार सी ए अपान में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अभी देखिए या तो आप सीधे यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, या तो ऊपर ले जाके काटिए। इक्वल में है तो हमारा 2 से 2 हमारा कट जाएगा। और जैसे आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी का गुणा ए सी से 1 से कराएंगे, तो ए बी इंटू में 1 इक्वल टू में क्या है बी सी का इससे कराएंगे, तो बी सी इंटू में क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू में सी ए। देखिए थोड़ा कट गया था। ए बी का गुणा क्या कराएंगे, ए बी का गुणा इससे कराएंगे और बी सी का गुणा इससे करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू में 1 और बी सी इंटू में √3 इक्वल टू में सी ए। तो हमारा अकेला है ही है भाई। तो इससे क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3 बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गई भुजा पता चल गई और सी ए हो जाएगा। ठीक है, आपको सी ए तो बराबर है ही है ए सी। ठीक, तो अभी क्या कर दे रहा है आपको, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। देखिए आपको ए सी की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ए सी अभी ए सी निकाल लीजिए, यहाँ ए सी रख दीजिए वैसे ही सेम सेम। ए बी क्या वैल्यू क्या पता चल गया ये आपको, ये देखिए ए बी की वैल्यू √3 बी सी। तो यहाँ रख दीजिए √3 बी सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके किसके बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर 3 और एक यहाँ एक बी सी और है, कितना हो जाएगा 4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर। और बी सी स्क्वायर का मतलब दूसरा मत समझिएगा। देखिए आगे क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू में 4 बी सी। अभी आपको रूट हटाना है, स्क्वायर हटाना है कि नहीं हटाना। जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे इससे तो यह किस में हो जाएगा रूट में 4 बी सी स्क्वायर। अब रूट हटाना है इसका बी सी स्क्वायर का, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आप √4 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि 2 इंटू में 2 अब पेयर में से एक लेते हैं हमेशा। यदि आप शुरुआत से अच्छे से एक्सरसाइज करते आ रहे होंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2 बी सी स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा ए सी बराबर 2 बी सी। अब देखिए ऊपर हमको यही प्रूव करना था ना हमारा
ए सी बराबर 2BC, तो हमने देखिए यहाँ प्रूव कर दिया ए सी बराबर 2BC। ठीक, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, आपका जो आपकी ये कर्ण वाली भुजा है ए सी है, ये BC के 2 गुना है। ठीक, हेंस प्रूव्ड। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और जो भी आपका डाउट रह जाए उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। धन्यवाद।